नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कआउट्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार 11 मिनट शो की शुरुआत। और आज हम फिर से एक बार बढ़िया से वर्कआउट्स को सीखेंगे, देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं ट्री मेथड से। आज आपको फिर से एक बार जबरदस्त चीजें जो क्लियर करने वाला हूं। और अभी तक काफी सारे ट्री आपको पढ़ा चुका हूं। आपको गरुलियस मैंने कल अपनी लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट 11 मिनट शो में आपको क्लियर किया था। और आज हमारी बारी रहेगी गरुलियस से नेक्स्ट वर्ड दैट विल बी एंटीक। एंटीक वर्ड को याद रखो। एंटीक का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी प्राचीन है। क्या है भैया? बड़ी प्राचीन है, बहुत पुरानी है, दैट इज एंटीक। कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी पुरानी है, प्राचीन है, वो एंटीक है। तो एंटीक को आप क्या बोलेंगे? एंटीक्वेटेड, एंशिएंट, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट अर्थात अप्रचलित। और जो ऑब्सोलेट है यानी बेटा वो आउटडेटेड हो गया। क्या हो गया मेरे भैया? आउटडेटेड हो गया, यानी कि प्रचलन से बाहर हो गया वो चीजों को। प्रीमिटिव अर्थात बहुत पुराना। आर्किक अर्थात प्राचीन, बहुत ज्यादा। प्रिस्टीन बहुत प्राचीन हो गया, ओल्ड हो गया। क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी जीर्ण अर्थात बहुत पुरानी कोई भी कैसी चीज जो बिल्कुल खस्ता हालत में, बदहाल हालत में, दैट इज और क्रॉनिक। इसी प्रकार से प्री हिस्टोरिकल और आपका विंटेज, इन सभी वर्ड्स का सेम मीनिंग है, यानी कि प्राचीन यानी कि पुराना। एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ड क्या सीखा? एंटीक। एंटीक यानी कि बेटा एंशिएंट यानी कि प्राचीन, पुराना। और जो चीज पुरानी आपने उसी को क्या बोल दिया? सीधा सीधा आर्किक। आर्किक है तो एंटीक्वेटेड हो गया, एंशिएंट हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, आउटडेटेड हो गया, प्रीमिटिव हो गया, आपका प्रिस्टीन हो गया, क्रॉनिक हो गया, ओल्ड हो गया, प्री हिस्टोरिकल हो गया और विंटेज हो गया। सारे वर्ड याद रखना, 2 बार रिवाइज करोगे बात बन जाएगी। इसी का अपोजिट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हीं के अपोजिट पर आ जाओ। इन्हीं के अपोजिट पर आपने देखा क्या भैया? मॉडर्न। क्या देखा आपने? मॉडर्न। मॉडर्न को आप क्या कहने वाले बेटा? जल्दी बताओ। मॉडर्न। हाँ जी, द वर्ड इज लाडली मॉडर्न। बताओ क्या कहोगे? हाँ जी मेरे बेटा, क्या क्या कहोगे? मॉडर्न। अरे जो चीज मॉडर्न है यानी बेटा बिल्कुल लेटेस्ट है, लाडली रिसेंट है, अपडेटेड तो बिल्कुल होगी भाई। आप देखते हो ना, अपडेट वर्जन आता रहता है फोन के अंदर। अपडेट करो, अपडेट करो। क्यों? क्योंकि वो चीजों को अपडेट रखना चाह रहा है, आपको समय के साथ रखना चाहता है। अप टू डेट। इन वेग। इन वेग का मतलब क्या होता है बेटा? प्रचलन में होना। अगर मैं कह दूं बेटा आपसे वोग, क्या लाडले? वोग। यहां पर इन वोग कर लो, ठीक है ना। इनवोग यानी प्रचलन में होना, और वेग यानी बेटा अस्पष्ट। क्या हो जाएगा बेटा? अस्पष्ट हो जाता है, ठीक है। वोग और वेग याद रखना। और कॉन्टेम्परेरी यानी बेटा समकालीन, जब दो चीजें बिल्कुल सेम टाइम पर चलती हैं, दैट इज कॉन्टेम्परेरी। उन्हीं को आप क्या बोल देते हैं बेटा? कॉन्टेम्परेरी बोल देते हैं। अब आया आज का सबसे बढ़िया वर्ड आपके सामने। द वर्ड इज मेरे भैया वेन। क्या शब्द है बेटा? वेन। वेन शब्द को याद रखना। वेन का मतलब होता है पतन होना। क्या बेटा? किसी भी चीज की मात्रा या संख्या अगर लगातार कम होती जा रही है, गिरावट की तरफ वो बढ़ रही है, चीजें अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है, दैट इज बेटा वेन। तो वेन यानी बेटा पतन। पतन यानी कि लाडले विनाश। विनाश यानी कि सर्वनाश। सर्वनाश को इंग्लिश में कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। क्या बोलते हैं बेटा? कैटेस्ट्रॉफ। और विनाश सिंपली बेटा जी आपका क्या होता है? किसी चीज को अगर बिल्डिंग आदि को गिरा दिया तो डिस्ट्रॉय, जिसको पढ़ा चुका हूं, डिमोलिश, नॉक डाउन, रेज, रेंड, रेज ऑफ, स्मैश, फ्लैटन। चलो, वेन यानी बेटा कम करना। कम करने को आप क्या बोलेंगे? अबेट बोलेंगे भाई। क्या बोलने वाले आप? अबेट बोलेंगे। एबेट यानी कम करना। और गलती से अगर मैं इसको एबिट कह दूं तो एबिट का मतलब क्या होता है? एबिट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, ठीक है। एबिट अलग है, ये राउज हो गया, रेज हो गया, स्टिमुलेट हो गया, इंसाइट हो गया, है ना, प्रोवोक की कैटेगरी में चला गया। लेकिन अबेट यानी कि बेटा जी मेरे कम करना। अबेट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा कम करना होता है। और जब कम करने की बात है तो डिक्रीज हो रही है चीजें, ड्विंडल हो रही है, पतन की तरफ जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है चीजों के अंदर, पतन हो रहा है, गिरावट आ रही है। डाउनग्रेड, गिरावट होती है, फॉल, गिरना। लेसन बेटा कम होना है, कम करना। और लाडली ये भी लेसन ही है, ठीक है जी। एक तरफ चीजें बेटा गिर रही है, कम हो रही है, तो इसका अपोजिट वृद्धि होना। और वृद्धि होने को बोलते हैं बेटा वैक्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वैक्स। वैक्स यानी कि सीधा सीधा वृद्धि। वैक्स यानी वृद्धि। वृद्धि है तो इंक्रीज हो रही है। एनहांसमेंट हो रहा है यानी कि वृद्धि हुई है। एनहांसमेंट यानी बेटा वृद्धि। एनलार्जमेंट, चीजों को बड़ा किया जा रहा है, वृद्धि हो रही है। ग्रोथ सिंपल शब्द है। यूजमेंटेशन बेटा, यूजमेंटेशन का मतलब वृद्धि होता है, ये एक अच्छा शब्द है। यूजमेंट, यूजमेंट का मतलब भी क्या होता है? वृद्धि होती है। मैग्निफिकेशन, चीजों को बड़ा करना होता है। और फर्दरेंस अर्थात चीजों को लेकर के आगे बढ़ने को आप क्या कहेंगे भाई? फर्दरेंस बोल देंगे। चीजों के साथ आगे बढ़ने को आपने क्या बोला भाई? फर्दरेंस बोल दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए आज हो गया बेटा वेन। इसकी ट्रिक बना लो। मारुति वैन का आजकल क्या हो गया? वेन हो गया, पतन हो गया बेटा जी। पतन हुआ यानी बेटा उनकी मात्रा में या संख्या में लगातार कमी आती चली गई। कमी आने को क्या बोला? अबेट हो गया, डिक्रीज हो गया, ड्विंडल हो गया, डिक्लाइन हो गया, डाउनग्रेड हो गया,
फॉल हो गया, लेसन हो गया। इसका अपोजिट आपने देखा वैक्स, इंक्रीज, एनहांसमेंट, एनलार्जमेंट, ग्रोथ, यूजमेंटेशन, मैग्निफिकेशन और फर्दरेंस। और एक बात याद रखना, लेसन यानी कम करना, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आप ईएन लगा दे रहे हैं तो बेटा ये वर्ड आपका क्या बन जा रहा है, वर्ब बन जा रहा है। लेस कम, लेसन अर्थात कम करना। जैसे मैं आपसे कह दूं वर्ड्स यानी और बुरा, और वर्सन यानी और बुरा करना। मैंने बोला डार्क, मैंने बोल दिया फिर डार्कन, तो डार्क अंधेरा, डार्कन अंधेरा करना। मैंने बोला व्हाइट, व्हाइट यानी बेटा सफेद, और मैंने बोला व्हाइटन अर्थात सफेदी करना। यानी किसी भी वर्ड में अगर आप बेटा लास्ट में ई एन लगा देते हैं तो इससे वो वर्ड वर्ब बन जाता है। ये एक ऐसा सफिक्स था, ठीक है, जो मुझे आपको आई थिंक क्लियर करना था, और क्लियर आपको हो गया। चलो जी, हमारे 2 ट्री आज के क्लियर हुए। जल्दी से आपको लेकर के चलता हूं दोस्त, कहां पर, अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। कल मैंने आपके सामने लॉजी की बात कही थी, यहां तक की सारी बातें आपसे कर ली थी, हिप्पोलॉजी तक। हिप्पोलॉजी यानी बेटा स्टडी ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, हिप्पोलॉजी कहते हैं। और घोड़े से रिलेटेड कुछ वोकैब्स आपको पढ़ाई थी, जैसे कि घोड़े कि अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन तो हॉर्स हो गया, ठीक है जी बेटा। फेमिनाइन आपका क्या हो जाएगा लाडली, मेयर हो जाएगा। घोड़े के बच्चे को आप क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ट बोलते हैं। घोड़ों की आवाज को क्या बोलते हैं बेटा, निग बोलते हैं लाडली, निग। जहां पर घोड़े रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं आप, स्टेबल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडली, स्टेबल बोलते हैं। जो अस्तबल के अंदर घोड़ों की देखभाल करता है उसे बोलते हैं बेटा ओस्टलर। क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टलर बोलते हैं। जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है उसको क्या बोलेंगे, जॉकी। याद रखना, अभी 2024 में आ गया, ठीक है ना, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर इज सो कॉल्ड जॉकी। जो घोड़ों से प्यार करेगा, हिप्पोफाइल, जो घोड़ों का अध्ययन कर रहा है, तो घोड़ों के अध्ययन को आप बोलेंगे हिप्पोलॉजी। क्या बेटा, हिप्पोलॉजी। और लुक लाइक हॉर्स, घोड़े के जैसे दिखने वाले किसी भी जानवर को आप बोलेंगे इक्वीन। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बेटा जी इक्वीन। तो सारे वर्ड याद रखना। डेंड्रोलॉजी पेड़ों का अध्ययन था, डर्मेटोलॉजी स्किन का था बेटा, जैसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, है ना, सारे वर्ड स्किन को रिप्रेजेंट करते। इको एनवायरमेंट को दिखा रहा है, तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरमेंट हो गया। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल वेल्थ, पूंजी का अध्ययन, यानी कि बेटा आपकी सेविंग्स, आपके प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, यानी कि शास्त्र की बात कर रहे हैं हम। एंटोमोलॉजी बेटा कीटों का अध्ययन हो गया। हीलियो बेटा सूरज के लिए आ गया। हीमेटो बेटा ब्लड के लिए आ गया। और ही पेटो पेट के लिए आ गया, यानी कि लिवर के लिए आ गया। आज का पहला वर्ड आप सीखेंगे स्टडी ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाते कैसे, तो पेडागोगिक्स, ठीक है। सोइल का अध्ययन पीडोलॉजी। नॉलेज का अध्ययन बेटा फिलॉसफी, तभी तो यहां से एक वर्ड बनता है फिलॉसफर, यानी कि अ लवर ऑफ नॉलेज इज सो कॉल्ड फिलॉसफर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेज से प्यार करे, जिसे नई नई चीजें सीखना पसंद है, जो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसी व्यक्ति को बोलते हैं फिलॉसफर, यानी कि बेटा दार्शनिक। स्टडी ऑफ माइंड दिमाग का अध्ययन साइकोलॉजी, हम बोलते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि ये तो ऐसा होगा ही होगा। इसी प्रकार से एक्सरे का अध्ययन करना मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर, तो बेटा वो रेडियोलॉजी हो गया। हार्ट दिल का अध्ययन भैया, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी हीट है, हीट का बेटा थर्मोलॉजी। और अगर हार्ट हो जाता तो कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज सो कॉल्ड कार्डियोलॉजी। एंड आ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट रिलेटेड डिसीज, एक ऐसा डॉक्टर जो दिल की बीमारियों का इलाज करे, दिल टूटने का नहीं, दिल की बीमारियों का, उसे आप बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसी प्रकार से जो किडनी का अध्ययन करके किडनी का स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उसे आप बोलेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बेटा, नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ रहे, जो आंखों का स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उसे बोलेंगे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। जो महिलाओं का स्पेशलिस्ट है गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है। हड्डियों का है ओस्टियोलॉजिस्ट या ऑर्थोलॉजिस्ट। चलो, जहरों का अध्ययन बेटा टॉक्सिकोलॉजी। क्या हो गया लाडली, टॉक्सिकोलॉजी। अब ये आज के और वर्ड सीखो बेटा। स्टडी ऑफ वुड आपके लकड़ियों का अध्ययन जाइलोलॉजी। और स्टडी ऑफ ट्रीज डेंड्रोलॉजी, पेड़ों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, लकड़ियों का अध्ययन आपका जाइलोलॉजी। और मैं कह दूं पेड़ पौधों का अध्ययन बोटनी। क्या बेटा, बोटनी। सन मून स्टार्स प्लेनेट यानी खगोल शास्त्र को आप बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या बोल देंगे भाई, एस्ट्रोनॉमी। मैनकाइंड का अध्ययन बेटा एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज सो कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक यानी प्राचीन चीजों का अध्ययन, तो आपने देखो आर्कियोलॉजी। आर्की एक वर्ड पढ़ाया था आज, पहला ट्री आज क्या पढ़ा, आर्क, है ना। एंटीक, एंटीक में याद आ रहा है बेटा प्री हिस्टोरिक, आर्किक, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, है ना, सारे वर्ड, तो वही आ गया आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान बेटा बोटनी होता है। जानवरों का अध्ययन जूलॉजी हो जाता है। और इंसानों का अध्ययन बायोलॉजी हो जाता है बेटा। कलर्स का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी। लाडली इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स शब्दों का अध्ययन इट्रियार्कियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इट्रियार्कियो, ठीक है। चलो, और स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड मनुष्य की जाति का अध्ययन बेटा एंथोलॉजी।
क्या लाडली, इथेनोलॉजी। क्या हो जाएगा भैया आपका, इथेनोलॉजी। धन्यवाद। चलो ये हमारे 1 वर्ड्स कंप्लीट हुआ आज के। जल्दी से अब आपको इडियम्स पर लेकर के चलता हूं। अभी तक मैंने आपके सामने रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब इडियम्स क्लियर कर दिए थे, और आज हम बात करेंगे इन इडियम्स से आगे की बात। हॉर्स, डॉग, फूड, एप्पल, रेड कलर, आपका ब्लू कलर, और बेटा व्हाइट कलर से आज बात होगी। ब्लू कलर कल पढ़ाया था, ब्लू व्हाइट बहुत प्यारा होना, ब्लू कॉलर लेबर वर्क, ब्लू स्टोकिंग जब कोई महिला अपने टैलेंट के दम पर व्यापार करे, और लाडली वंस इन अ ब्लू मून जो यदा कदा होता हो, कभी कभार होने वाली किसी भी घटना को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट, व्हाइट कलर पर बेस्ड, व्हाइट कॉलर जॉब यानी क्लर्कियल जॉब, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि आपको प्रॉपर डेस्क मिल रही है, प्रॉपर आप एक तरीके से अप टू डेट रह रहे हैं, तो ऑफिस वाली जो जॉब होती है उनको आप बोलते हैं बेटा व्हाइट कॉलर जॉब। वेव अ व्हाइट फ्लैग यानी कि बेटा सरेंडर कर देना, वेव अ व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा फैला दिया कि बस भाई मैं तो हार गया, तो उसी को आप बोलते हैं लाडली सरेंडर करना। एज व्हाइट एज घोस्ट यानी बेटा काफी पीला पड़ जाना बीमारी के कारण या फिर डर के कारण। एज व्हाइट एज अ शीट, दोनों बिल्कुल लगभग सेम है। पुट समवन्स डाउन इन ब्लैक, रिट इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी बेटा किसी भी चीज को अगर आप लिखित में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बेटा इन ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट एलिफेंट यानी कोई ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा पैसा देकर आपने खरीदा, बहुत महंगी है लेकिन वो काम की नहीं है, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले व्हाइट एलिफेंट। टू शो व्हाइट फेदर यानी बेटा जब आप डर जाए, कायरता का प्रदर्शन करने को बोलते हैं व्हाइट फेदर। व्हाइट लाई सफेद झूठ, एक ऐसा झूठ जो कि बेटा एक तरीके से किसी अच्छे काम के लिए बोला गया हो, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले व्हाइट लाई। चलो एक बार ब्लैक को और लपेट दो। ब्लैक एंड व्हाइट बेटा जब आप किसी के सामने मतलब दो स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, मतलब जो दोनों ही बेकार है उनमें से किसी एक को चुनना। ब्लैक एज नाइट बहुत ज्यादा डार्क अंधेरा होना। ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरीके से मार खाया हुआ व्यक्ति। टू ब्लैक बोल समवन यानी बेटा जब आप किसी के अगेंस्ट वोट करके उसे उसके पद से हटा दे, तो उसको आप बोलते हैं टू ब्लैक बोल समवन। क्या भैया, टू ब्लैक बोल समवन। नेक्स्ट बेटा ग्रीन कलर पर आ गए, इनको हम जो कल की क्लास में सेम टाइम सेम जगह फिर से पढ़ेंगे। तो बढ़िया से इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, और आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से अग्रिम होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से अच्छे से मेहनत करना, अगली होली सिलेक्शन लेने के बाद ही बनानी है, यानी कि अगली होली से पहले पहले सिलेक्शन ले करके दिखाना है, चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। बाय दोस्तों। कल भी होगा शो, कभी सोचो गुरुदेव ने होली विश कर दी तो कल नहीं होगा, होगा भैया, बिल्कुल होगा।